Yes, very good evening to everyone. Sorry, 2-3 वेबिनार ले ही नहीं पाया and I was a bit busy. आज हो जाएगा, कल हो जाएगा. This greater than less than BDF filter etc. Finally हो ही गया है. कुछ little errors है. Tomorrow it will be finalized and as scheduled next week हम समझा दूंगा मैं. दे तो दिया आपको, जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए काफी रेडीमेड हो गया, काफी इजी हो गया. फॉर रेस्ट ऑल कुछ इस तरह से बनाया है. दो बात का ध्यान रखा है. एक कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएगा. एंड सेकंड बात का ये ध्यान रखा है कि एकदम रेडीमेड कर दिया है. समझ में नहीं समझना हो और सीधा ही करना हो तो ही कर सकते हैं. नो थॉट प्रोसेस. एक बार ऐसे शेयर कर दो. यूज नहीं करना अभी, नेक्स्ट वीक से यूज करेंगे. मैं अभी टेस्टिंग चेकिंग वगैरह सब चालू है. आपको हिस्ट्री कैशिंग कुकी वगैरह सब क्लियर करना होगा इसको यूज करने के लिए फॉर दिस रिपोर्ट. यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स और सपोर्ट रेशियो समरी, ये ग्रेटर देन वीडीपी, ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी, मतलब अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन होगा या तो रिवर्सल बाय होगा. तो उसमें जब जब ग्रेटर देन बीडीपी या ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी होगा इट विल बी ए वेरी गुड बाय, इमीडिएट बाय. और लाइव भी करेंगे तो लाइव में ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी वेरी मच यूजफुल. लाइव ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी कल इसको चेक करना है. तो इसी तरह से सेलिंग के लिए हम लोग कर ही रहे हैं कि ग्रेटर देन बीडीपी हो और डब्ल्यूडीपी के पास आवे तो बाइंग करें, और लेस देन डब्ल्यूडीपी हो, बीडीपी के पास जब भी बाउंस बैक होके आता है तो वहाँ हम सेलिंग कर सकते हैं. सो दैट विल बी अवेलेबल. यहाँ पे ग्रेटर देन बीडीपी और प्रीवियस check this is working. एकदम सिंगल क्लिक, सिंगल अंडरस्टैंडिंग. हाँ, तो इतनी 46 स्क्रिप्ट्स है जो बाइंड करनी है बस. और वो अब हम ट्रेंडिंग लेग भी इसमें देखते हैं और साथ साथ में ट्रेंडिंग लेग के ऊपर एक नज़र डाल दे कि कम से कम डार्क ग्रीन हो तो बस है. देन इट इज वर्थ बाइंग. पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी समझेंगे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों तरीके से समझेंगे. नेक्स्ट वीक ऑल्टरनेट डेज इवनिंग 7 to 9 का वेबिनार 2 आवर्स का करेंगे. ठीक है. एनीहाउ, क्वेरी प्लीज. इस रिपोर्ट के बारे में नेक्स्ट वीक बात करते हैं. हाँ हिरेन बोलो. क्वेरी. Yes, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. Sir, query in Mindtree weekly trade setup. Rather, trade setup नहीं है सर, weekly ATR extended का query है. हाँ तो यहीं पे आते हैं. ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है. ये हम काउंट में गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग किया एंड सपोर्ट एक्सटेंड करके चल रहा है. जैसे 3 स्क्रिप्ट है. Mindtree तो इसमें नहीं है. नहीं सर, completed है, sorry. ATR completed है. करेंगे. और इसमें जो रिट्रेस हुई हो तो रिट्रेस में एक भी नहीं है. Retrace तो नहीं हुआ है, retrace नहीं हुआ है. वो नहीं है. डॉक्टर रेड्डी ये रिट्रेस होके एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई है तो डॉक्टर रेड्डी वेस्ट करेक्ट. ये बिना रिट्रेस किए लूपिन एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई है. तो लास्ट वीक हमने एचसीएल टेक और विप्रो बात किया था, वो प्रीवियस वीक में चला और करंट वीक में भी चला. तो इसी तरह से लूपिन है
कि जो कल झरनी का एक बार हो सकता है कि डेली में ICFC खुल जाए, लोअर टाइम RMC लोअर ओपन हो जाए और वीकली में झरनी रिट्रेस हो जाए और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाई करना चाहिए। राइट राइट राइट। जर्नी कंप्लीट की हम बात करें तो सपोर्ट कंप्लीटेड जर्नी। अब मतलब 31 स्क्रिप्ट बाइंग में है, जर्नी कंप्लीट करके 16 है, दोनों को मैच किए तो 5 स्क्रिप्ट होती है और उसमें करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एक भी नहीं है ना। वही अशोक लेलैंड डॉक्टर रेड्डी रिपीट हो रहा है, गोदरेज राइट CP रिट्रेस अपर बैंड ट्रेड कर, ये रिट्रेस होकर ही अपर बैंड ट्रेड किया है तो ये सीधा बाइंग ही है। लेकिन हमने अभी बात की माइंड ट्री, ये 8 ईयर जर्नी कंप्लीट हुई है। राइट सर, allow it to allow it to retrace। दैट्स ट्रू सर। मेरा क्वेरी इसमें ये है सर कि इसका मंथली का भी 8 ईयर जर्नी कंप्लीट हुआ है, सो अगर हम मंथली का रिट्रेसमेंट ट्रैक करते हैं तो फिर सर हाउ डू वी आई मीन ट्रेड दिस, बिकॉज अगर मंथली का हम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के लिए राह देखेंगे तो योर वीकली विल ट्रेड द सपोर्ट एंड इट ऐसा विल बिकम स्टॉप एंड रिवर्स नहीं टू सेल कहा अबव है, पीडी। मंथली का जो भी अपने को करना है ना वो सब यहाँ पे फिल्टर कर सकता है। हायर टाइम फ्रेम, हायर गैप, RMCL हायर नॉटेड रिट्रेस रेजिस्टेंस। तो मंथली में 80 जर्नी कंप्लीट होके रिट्रेस होगा वो एक बड़ी अलग बात होगी मंथली के सेटअप में। यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि 80 ईयर जर्नी एक्सटेंड हुई है डायरेक्ट, तो नॉट बाई रिट्रेस होके फिर कल लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम कल बैंक कर सकते हैं। मंथली की बात राइट सर, करनी है तो फिर सेटअप पेजेस में आना, फिर वहां पे रिट्रेस होना और फिर वीकली में सपोर्ट मिलना तो बाइंग करेंगे। सो सर अगर मंथली का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है 8 ईयर जर्नी कंप्लीट होने के बाद तो वो उससे ये मैटर नहीं करेगा। कल एक ही तो दिन है ना, 80 राइट 80 राइट। ईयर एक्सटेंडेड का जो प्राइस है हम्म। वहां तक भी आ गया तो वीकली की जो अपने को जर्नी चाहिए वो मिल जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये रिट्रेस हो गया और लोअर राइट। टाइम फ्रेम में मिल गया, इसकी जो भी 50% ऑफ द 80 है ट्रू। उतना मिलते मिलते 80 ईयर जर्नी एक्सटेंड होने में मंथली में तो बहुत टाइम लगेगा ना। राइट सर, राइट राइट राइट। हो सकता है कि 80 ईयर जर्नी वहां भी एक्सटेंड हो जाए बट वी आर नॉट गोइंग टू बाई मंथली इफ 80 ईयर जर्नी इज एक्सटेंडेड एज ए मंथली ट्रेडर। करेक्ट करेक्ट। हम जो टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उसमें रिट्रेसमेंट होके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले वो बाई करोगे तो 90% स्ट्राइक रेट है। इतना फाइन कुछ सर। करने के राइट राइट राइट। उसको जो ट्रेड करने की जो लालच है कि ये भी समझ में आ रहा है वो भी समझ में आ रहा है वो कर ले, वो सब छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा सेटअप है, यहाँ पे जितनी भी स्क्रिप्ट है बाइंग इन ट्रेंडिंग 31 और ये निकाल दो उसको कंप्लीटेड और 31 में लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग की विच इज 25 और करंट टेंशन रिट्रेसमेंट में 11 स्क्रिप्ट है। ये सब अभी करेक्ट। रिट्रेस हो गए 11 में से कोई भी एक अगर कल सपोर्ट मिल जाए, 2 सपोर्ट मिल जाए, 3 सपोर्ट मिल जाए, उठा लो बस हो गए। राइट राइट। और इसमें और बेस्ट करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में जहाँ पे ये लेस देन बीडीपी है एशियन पे तो उसको छोड़ दो, मोर देन बीडीपी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डाबर सर आई थिंक डोंट आपका ट्रेड, अच्छा हाँ इट्स वर्किंग। डोंट ट्रेड डाबर, डोंट ट्रेड दिस मारुति, करेक्ट। डोंट ट्रेड MFSL, क्योंकि फिर वो ट्रेड करोगे तो उसके रेजिस्टेंस का ध्यान रख के वहां पे निकलना पड़ेगा। MRF डोंट ट्रेड और मिलेगा भी नहीं सब्सक्रिप्शन लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट। सर आपका स्क्रीन स्टक हो गया है। अच्छा
अब आगे हाँ आगे। ये 11 में से भी बेस्ट निकालनी हो तो एशियन पेंट डोंट ट्रेड 1, करेक्ट। डाबर डोंट ट्रेड 2, राइट। मारुति डोंट ट्रेड 3, एमएफएसएल डोंट ट्रेड 4, एमआरएफ डोंट ट्रेड 5, सन टीवी डोंट ट्रेड 6। 6 निकल तो और 5 बेस्ट बच गए, और 5 लिख लो अभी। तो रोज राइट। इस तरह लिखना चाहिए। बर्जर पेंट बेस्ट बाई, करेक्ट। ब्रिटानिया बेस्ट बाई, ट्रू। सिप्ला बेस्ट बाई 3, और ये भी सब ग्रेटर देन दिख रहा है। तो हीरो मोटर भी बेस्ट बाई 4। बस जो भी सपोर्ट मिले पर ले लो चार्ज के, करेक्ट सर। इस तरह से सीलिंग में करो। राइट। सर एक और क्वेरी था सर, इन अपोलो हॉस्पिटल दूसरा ट्रेड सेटअप स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन एक्शन। सर आपका स्क्रीन वापस स्टक हो गया है। रुको आ गया, आएगा। हाँ। आया यस यस यस। बट अपोलो हॉस्पिटल। नहीं, आई डोंट थिंक सो सर। वो आपका स्क्रीन अभी भी ट्रेड सेटअप पेजेस पे अटका हुआ है। ठीक है, वेट करते हैं। हाँ अब आया सर। बोलिए। सर ये मैंने हमारा जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल रिवर्सल बाय सेल का रिपोर्ट है उससे रन किया था, और इसमें पहली बार बाइंग आई है 22 जुलाई को। क्या है टेक ऑफ का साइन मिसिंग है? लैंडिंग 9 मार्च को हुआ, उसके बाद में फर्स्ट टाइम बाइंग कब आई आपके हिसाब से? 22 जुलाई को पहला SNR2 बाय इन एक्शन आया है। ओके, ठीक है। एक 28 जुलाई को आया है, 22 जुलाई का रिकॉर्ड था। करेक्ट, 22 जुलाई को जो एक्शन में आया 28 को, 22 जुलाई का स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय था। बराबर है। जो 28 जुलाई को एक्शन में आया। तो सर मुझे अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन कैरी करनी है ये, तो मेरा सपोर्ट जो रहेगा वो 1554 रहेगा। नेक्स्ट और वीक 15, सीखते हैं, नेक्स्ट वीक इन डेप्थ इन डिटेल सीखेंगे। चलो फॉर नो शॉर्ट प्रॉब्लम सर। टर्म ट्रेडिंग आल्सो विल लर्न, एंड पूरी जर्नी लेनी हो तो किस तरह से होल्ड ट्रेडिंग सपोर्ट से होल्ड किया जाए, दैट आल्सो विल लर्न। मिनिमम नो प्रॉब्लम। 2 घंटे की 3 क्लास रहेंगे, 7 to 9 यही करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और एक कैश स्टॉक का क्वेरी था सर। कैश स्टॉक्स हाँ ओल्ड में जाना होगा। हाँ सर, होल्ड बेसिकली RAR रिलेटेड है सर।
बोलो। बटरफ्लाई। करंट ईयर का लेंगे तो भी चलेगा सर। That's okay. पेज लोड नहीं हुआ अभी तो। Right. हम्म। सर ये करंट अकरेंस जो चल रहा है वो गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाइड का अकरेंस चल रहा है, लेकिन इसने एक की हाई ट्रेड किया है 227 का अभी। वो वो एक क्वेरी है कि वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पे है ना, अपडेट नहीं हुआ है, मैसेज कर दो। नहीं करेक्ट नहीं करेक्ट। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एक सेकंड, बराबर अपडेटेड है। पूरा वो सीरीज जस्टिफाई हुआ, फिर ये वैलिड सेल हुआ, लेकिन प्रीवियस वैलिड सेल के लो के नीचे नहीं गया, तो बिग बिलो सीरीज अकर नहीं हुआ। फिर वापस गुड वो सीरीज चल रहा है, गुड वो सीरीज वैलिड बाई हुआ। एंड दिस वैलिड बाई की जर्नी जो है प्रीवियस 138 हाफ के ऊपर ट्रेड नहीं हुआ है। फिर 139 का नेक्स्ट लेवल यहाँ ट्रेड हुआ है। यहाँ पे ट्रेड हुआ है 139.40 हाईएस्ट आई है। तो यहाँ पे गुड वो सीरीज अकर हुई, लेकिन वैलिड बाई ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर भी कंसिडर नहीं हुआ। और करेक्ट। फिर ये सेल हुआ, तो दिस वैलिड सेल बिलो प्रीवियस वैलिड सेल 116 लो है, तो 116 के नीचे नहीं गया, तो वीक बिलो सीरीज भी अकर नहीं हुई। वापस वैलिड बाई हुआ, जिसमें 130.60 और 132.70 हाई बनाया। एंड 132.70 इज नॉट ग्रेटर देन प्रीवियस वैलिड बाई हाई, इसलिए गुड राइट। वो सीरीज यहाँ अकर नहीं हुई, तो बराबर है। दिस वन इज वैलिड सेल and this valid sale should be lower than 121.05। तो यहाँ पे 121.05 पहले तो यहाँ देखते हैं। 121.05 का नेक्स्ट लेवल FC 61.8 is not traded for 5 पैसा। फिर 120 का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे ट्रेड हो गया ना। नहीं, हाँ हुआ है ना सर, हुआ है। यहाँ पे 31 जुलाई को वीक बिलो सीरीज अक्कर लिखा हुआ आना चाहिए था क्या? देखते हैं वैलिड सेल की सीरीज में, ये वैलिड सेल की सीरीज यहाँ पे 121.05, तो यहाँ पे वे ऑफ बिलो सीरीज अक्कर होना चाहिए था, फिर वो जस्टिफाई नहीं हुआ, तो छोड़ दो उसको। यहाँ पे फिर वैलिड बाई हुआ 4 अगस्त को, राइट। तो प्रीवियस बाई का हाईएस्ट हाई था 132.70, तो 132.70 यहाँ पे हायर से ट्रेड किया, तो गोल्ड वो सीरीज अक्कर हुई, और 18 अगस्त को जस्टिफाई होके क्लोज इज नियर टू हाई, तो सपोर्ट से बंद हुआ। तो इस तरह से इतना सारा वैलिड बाई बिग बिलो सीरीज अक्कर हो के जस्टिफाई नहीं होता है, मतलब वो सब करेक्शन से था, और यहाँ से करेक्ट। फिर गुड़ाबो सीरीज होना, और यहीं पे जस्टिफाई 17 अगस्त को अक्कर होना, 18 अगस्त को जस्टिफाई होना, तो ये जस्टिफाई यहाँ पे अकरेंस मिस हुआ है। मैसेज कर दो, करा देंगे। यहाँ पे फिर बिग ब्लू सीरीज अक्कर हुई, बट 186 के नीचे वो फिर अक्कर नहीं हुआ, और यहाँ पे फिर गुड वो सीरीज अक्कर हुई, और प्रीवियस वैलिड बाई का हाईएस्ट हाई 225 ट्रेड करके जस्टिफाई होकर न्यू राउंड ऑफ बाइंग इज बिगन। ठीक है ना? राइट राइट बटरफ्लाई राइट। बाइंग में है, बट गुड वो सीरीज कैश स्टॉक्स में कहीं अपडेट नहीं हुआ, कल करा देता हूँ, मैसेज कर। नो प्रॉब्लम सर। इसमें सर एक था कि
इसने 17 सितंबर को 227 एक रिसेंट की हाई था वो ट्रेड किया है. So this is running with key high traded and good above series justified. हम्म एंड उसके पहले के सीरीज में सर 285 का एक की हाई है, बट वो वीक बिलो सीरीज कभी जस्टिफाई ही नहीं हुआ. तो स्टिल अगर क्या हम उस की हाई को इम्पोर्टेंस देंगे सर उतना ही? बिग बिलो सीरीज जस्टिफाई होगी अगर फॉलो अप सेलिंग आई है तो ही की है का इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज नहीं है. ओके ओके. या तो कम से कम उस सीरीज में एक बार जस्टिफाई हुआ रहना चाहिए. और वो सीरीज जस्टिफाइड, तो ये 230 का यहाँ पे बिग बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ है. उसका की हाई 244 है, विच हैज बीन ट्रेडेड. कौन सा 285 की बात कर रहे हो आप? है ही नहीं कोई 285. सर 2020 स्टार्ट ऑफ 2020 में. जब 242 वगैरह सब ट्रेड कर लेता है तो सीधे 327 का ही भाव है इसका. ओके ओके. कहाँ पर है? 2019 में यही कहाँ है? 20 में 2020 नहीं में सर, 20 में है, 20 में है. 20 में भी 285 किधर है? 285, तो 285 है. ये बिग बिलो सीरीज ये रहा आपका 28490 जो है. और जस्टिफाई हुआ. जस्टिफाई होके इसके पहले की किलो को ट्रेड कर पाया था क्या? इसका किलो 197 था, तो 197 तक ही तो आया. राइट राइट मैंने राइट. दो से ट्रेड किया हो सर. वो अकरेंस चेंज हो गया सर बाय द टाइम वो वहां पे आया. नहीं किया है. अच्छा, करेक्ट. यहाँ पे किया है ना किलो वगैरह सब. 197 ट्रेड कर लिया बाद में. बाद में किया तो सर, बाद में. 285 मैटर्स. ओके ओके. 285 मैटर्स बिकॉज खाली ऐसे सिंपल देखो ना कि प्रीवियस हाईलाइटेड लो भी अभी ट्रेड कर लिया है तो मैटर्स. हम्म. तो 85 यहाँ पे भी 285 आके इमीडिएट बेचने की जरूरत नहीं है, एग्जिट करने की जरूरत नहीं. वी शुड सी हाउ इट इज क्लोजिंग. करेक्ट. 285 ट्रेड तो 322 327 आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा अक्यूमुलेशन हो के बढ़ा है. जितना राइट. हमने अभी तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि बहुत अक्यूमुलेशन हुआ है. और ये 285 से ये 182 आ गया था, तो 83 आया था. ठीक है, इट विल रिस्पेक्ट 285, यू आर राइट. बट हाउ इट इज बिहेविंग एट 285 वो देख लेना. श्योर श्योर. यानी जरूरत नहीं बढ़ते हुए में सपोर्ट से होल्ड करना. ऑब्वियसली ऑब्वियसली. ठीक है. यस. थैंक यू. इसी रिक्वेस्ट है. गोल्ड देखो, गोल्ड तो बहुत टाइम हो गया है. कौन से फॉरेक्स में आता है ना आजकल गोल्ड. हाँ, क्यों नहीं हो रहा?
शेयर बाजार वाले गोल्ड का व्यू पूछते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वी शुड ट्रेड ओनली इन वन मार्केट. वी शुड नॉट ट्रेड मल्टीपल मार्केट, मल्टीपल टाइम फ्रेम, multiple exchanges, multiple scripts, multiple systems, multiple trade setup. ये सब multiple जो होता है तो बहुत मुश्किल है. इसमें RAR वगैरह है ही नहीं ना. क्या चल रहा है? अगर 1966 के ऊपर बंद हो गया कल तो न्यू हाई बना देगा. 16 सितंबर में 1973 है ना. कल अगर क्लोज 1966 के ऊपर आता है तो आगे पीछे ये जो 2072 ट्रेड किया था वो भी ट्रेड करेगा और खूब बढ़ेगा. हो सकता है धीरे धीरे मिनट नहीं, धीरे धीरे 2200 7-10 हो जाएगा. ठीक है. हाँ राजन बोलो. सर गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. सर एक क्वेरी है पीएफसी में. और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दो क्वेरीज हैं. PFC. यस सर. कैसा ट्रेड सेटअप है? एसएनआर टू बाय सेल. बोलो. सर ये 10 तारीख को जो अक्रेंस है उसका 16 तारीख को इनेक्शन में आया ये. और इनेक्शन में आने के बाद आपने कुछ, अच्छा आपने ऐसा दिख रहा है सॉरी. एसएनआर टू बाय सेल दोनों अकरेंस हो गया 16 को. तो 97 के ऊपर निकलने के बाद अब हमको फ्रेश बाइंग करना चाहिए, या फिर 93 के, या फिर ये जो पीसीआर है उसके सपोर्ट पे मिले और वहां से बाइंग मिले तो करना चाहिए. इसको इनिशिएट करने के लिए बस थोड़ा सा व्यू चाहिए मुझे. 16 सितंबर को स्टॉप एंड से अबो बीडीपी है. यस सर. 9255 डब्ल्यूडीपी जो है हाँ उसके ऊपर है तो अच्छा ही है. हाँ. आज फिर 17 सितंबर को स्टॉक एंड सेल अबो बीडीपी है. बीडीपी. यस सर. 9255 के ऊपर है तब तक अच्छा ही है. और जब 9255 आता है तो एक बार देखना चाहिए कि भाई वहां से वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है. एक सपोर्ट अगर इफ इट इज गिविंग ऑन सपोर्ट, जैसे कल के प्लान में इसको 9255 को डाले हम, 9255 FC61 पर 100% के बीच में आ रहा है. यस तो सर. ये बड़ी ट्रेड कर ले बट 100% ट्रेड नहीं करे तो बस हाँ. वो बढ़ जाएगा. और 100% ट्रेड कर लिया तो यहाँ पे 89 तक भी मिलेगा. इसमें ऐसा बात करना चाहिए इसके साथ में कि 9255 और 8899 के ऊपर है तब तक फॉल ऑन एवरी डिक्लाइन बाइंग है. एंड न्यू राउंड ओके. ऑफ बाइंग व्हेन 97 विल ट्रेड. और वो ट्रेड करेगा लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे ट्रेड करेगा ओके. क्योंकि वहां से स्टॉप एंड सेल हुआ था ना, इसके लिए. यस सर. ओके.
ये सेल अबव वीडीपी हुआ, लेकिन 92.55 के नीचे तो जाके होता है, 88-90 के नीचे जाके तो होता है। जितना नीचे आता है धीरे 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 लेने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सर, बस यही कंफर्म करना था इसका, क्योंकि जैसे आज इसने जब बीडीपी के ऊपर में SNR2 सेल किया ना, तब फिर वहां पे सोचने में लगा कि फिर इसको इनिशिएट कहाँ करें। और सर ये तो इसमें एक बात और ऐड करूं, आर वो बात RAR की होगी लेकिन। तो फिर ऐसे नहीं करना। ओके सर। मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अभी मैंने कहा नो मल्टीपल एक्सचेंज, नो मल्टीपल सिस्टम, नो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। मैंने इसीलिए पहले परमिशन लिया, मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा, क्योंकि मेरा ट्रेड सेटअप SNR2 बाय सेल, रिवर्सल बाय एंड इनेक्शन का है। आप मैं बोलोगे सारा आरआर, फोकस आरआर में भी समझा दूंगा, बट दैट इज नॉट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, दैट इज नॉट द मैं करेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। बस अगर आरआर देखते हो तो फिर एक स्किल होनी चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए कि मेरा सेटअप है ना रिवर्सल बाय सेल ही है। अगर आरआर फेवर करता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर आरआर अगेंस्ट में है तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि आपने ये चीज कहा है कि अगर हम 10 व्यू लेते हैं और हमारे ट्रेड के फेवर में जो चीज है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, बाकी को हम भूल जाएंगे, वो मेरा कंसर्न नहीं है। तो इसमें इसका किलो 8750, सॉरी 80 का है, और इससे ऊपर जो एक SNR2 बाई सेल हुआ है। राजन, आपसे नहीं हो पाएगा इतना, ओवर एनालिसिस या पैरालिसिस। एक दो स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर हो जाएंगे ना तो चलेगा, लेकिन कीप इट सिंपल। एक एक मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ये रिवर्सल बाइसिकल का रिपोर्ट बनाने के लिए, वन क्लिक वन लाइनर बनाने जा रहा हूँ। तुम उसको और भी घोल मिल के कहीं और लेके जाओगे तो कैसे होगा? वन क्लिक वन लाइनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वन क्लिक। सर वो तो ठीक है, वन लाइनर आप बना रहे हैं, लेकिन हम वन लाइनर के लिए इंतजार में हैं उस चीज के कि वो हम ट्रेड में ले सके, लेकिन मेरा भी वन लाइनर के लिए नहीं है सर। मैंने आपको जब भी आपसे बात हुई है तभी मैंने इस बात के लिए हमेशा रखा है कि मुझे उस जगह तक पहुंचना है जहां तक आप अपना व्यू देते हैं। आप धीरे धीरे मैं जहां तक जा सकूं चलूंगा उसी हिसाब से। हाँ, बस पहली बात तो ये चल लो कि भाई मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मत करो। मल्टीपल नहीं, इसमें ही इसी का एक ब्लेंड करने की कोशिश मत करो ना। नहीं करता हूँ ब्रेंड सर। SNR2 बाई सेल तो देखे ना। बोलो आरआर ले लिया। नहीं सर, RAR छोड़ दीजिए, RAR नहीं लेना। मैं SNR2 बाई सेल की ही बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक SNR2 बाई सेल इन एक्शन में आया था। RAR का कंसर्न मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेरी पूछो ना प्लीज, यस क्या सर। पूछ रहे हो? आप इस SNR2 बाई सेल इन एक्शन के ऊपर में थोड़ा चलते हैं सर। ये ये तो करंट है, इसके ऊपर हाँ ये वाला 12/8 का, ये 12/8 का जो इनेक्शन में आया था सर, इसका सपोर्ट 87 है, 8745। ये अपना यहाँ से इलेक्शन में आने के बाद 103 रुपए के हाई तक ये गया। 103 रुपए हाई जाने के बाद फिर वहां से जो नॉर्मल करेक्शन होता है वो करेक्शन आया, और वो 8750 तक ही आया। बराबर, इसी को हम BOR1 बोलते हैं, बाय ऑन रिट्रेसमेंट। और अब से वो बाय ऑन रिट्रेसमेंट में कितनी स्क्रिप्ट मिल रही है वो लाइव में भी आ जाएगा और एंड ऑफ द डे भी आ जाएगा। जहां से बाइंग आई हो और उसी भाव के पास कितनी स्क्रिप्ट मिल रही है 8745, इसको हम कहेंगे बाय ऑन रिट्रेसमेंट। यही ये बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टेक ऑफ किया, यस फिर सर। ये बाय ऑन रिट्रेसमेंट है ना, हाँ BOR1 एंड BOR2, हाँ। बाय ऑन रिट्रेसमेंट, बाय ऑन रिट्रेसमेंट 2, यही कि बस यहाँ पे थोड़ी एरर आ रही है, कल ये ठीक हो जाएगा। फिर मंडे को जब भी हम वेबिनार लेंगे तो यही समझाना है कि 8745 के पास कितनी स्क्रिप्ट मिल रही है।
तो बस यहाँ पे यही था। खुला हाँ, नाप ओके। पूरे रिट्रेस होके बढ़ रहा है ना, इसीलिए हाँ 97 ट्रेड कर लेगा और ये 102 भी ट्रेड कर लेगा, 104 भी ट्रेड कर लेगा। एक्चुअली दैट्स माय क्वेरी सर। तो क्वेरी नहीं समझे यार, ओके सर। उठ के बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ना, ठीक है। यस सर। और LIC हाउसिंग में थोड़ा सा सर। हम्म सर इसका जो ये इसका जो सपोर्ट प्राइस था वहां पे एक बार तो आता ही है। बाइंग थी ना 245 में, 12 जून को बाइंग आई थी, तो 245 तक तो एक बार मिलेगा वापस। 245, 245, 260 तक मिला, बस वहां पे इसलिए जितना नीचे आता है नहीं है। 245, 255, 255 कितनी बार मिल रहा है। लो बेचो 5 टका, 5 टका, 5 टका। ठीक है, बोलो क्या क्वेरी है। ओके ओके, ये फिर तो बात ही खत्म हो गई सर। वो जो 250 245 तक वो मिल रहा है, और SNR टू बाई सर अभी इलेक्शन में जो आया है उसका रिट्रेसमेंट लेवल फिर देखना है, और उसके अकॉर्डिंग PFC वाला ही व्यू यहाँ भी क्लियर हो जाएगा फिर। बराबर। ठीक है जब सर, तक बस लेटेस्ट सेम। 292 ये लो पे ट्रेड नहीं करता है तब हाँ। तक बाइंग नहीं। ओके सर। ये अभी अपने को ढूंढना नहीं पड़ेगा, रेडीमेड मिल जाएगा, वैसा कर रहे हैं कुछ लोग। आप जैसे कुछ लोग हैं, जो काफी लोग हैं इस तरह से लिख के रखते थे और ट्रैक करते थे, वो वेट करना पड़ता था। वो वेटिंग पीरियड में से आपको बाहर निकालने की कोशिश है कि जैसे ये दिखता अच्छा है रिकॉर्ड शीट समरी में, लेकिन यहाँ पे बाइंग कब आई थी, ऊपर। 12 जून को। लेकिन 12 जून के बाद 259 यहाँ पे ये और लिखा है, वो आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। नहीं आएगा इसमें, तो ये और नहीं था, अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट नहीं था। यहाँ भी 245, यहाँ भी अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट, इस दिन भी नहीं आएगा। फिर तो और नीचे मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 5 अगस्त के दिन ये बाई ऑन रिट्रेसमेंट था फाइनल, और यहाँ पे बाइंग करनी थी, या तो उसके बाद में एक फ्रेश सपोर्टिंग RC, एक ये वेरिड बाय हो तो बाय करना था। तो फिर वहां से वो एक बार में बढ़ता गया कंटिन्यूस। तो ये अपने को जो अच्छा वेट सर। करना पड़ता था ये ईयर कि 6 अगस्त, 12 जून से 6 अगस्त तक ये LIC हाउसिंग फाइनेंस में वेटिंग पीरियड था, ये वेट नहीं करना पड़ेगा, वैसा अपन बना रहे हैं। जब होगा तब उसको पकड़ लेंगे। जैसे 255 जिस दिन आया था सर, ऊपर में जहाँ दिखा रहे थे 8 अगस्त या समथिंग, उस दिन SNR टू बाई सेल दोनों हुआ है, और दोनों एक WDP के नीचे और BDP के नीचे हुआ है। तो ना एक हफ्ता रुक जाओ, यहाँ तक रुके ना, यहाँ तक मैनुअल कर रहे हो ना। मैनुअल हाँ नहीं, इतना तो computerized है, लेकिन ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब वो ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मिल जाएगा रेडीमेड, कितनी नहीं, वो स्लिप तो दी हो। रेडीमेड रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम इनिशिएट करना हो तो इस सिनेरियो में नॉर्मली हमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि। नेक्स्ट वीक लेते हैं, आप रुक जाओ, ढंग से लेते हैं अच्छा पूरा। ठीक। ओके सर। निखिल बोलो। Yes, sir. Good evening. सर PFC में एक क्वेरी था, बट ऑन वीकली प्लान।
हम्म, सर ये लास्ट वीक ऑकरेंस पीरियड में डार्क रेड हुआ और लोअर कैप पे फिल नहीं किया था। तो कैन वी से दैट 100 will be a good resistance and from there again we can expect 84. डार्क रेड का फॉलो अप सेलिंग का है, डार्क रेड का चल रहा है, अकरेंस पीरियड में वैलिड हाँ सेल हुआ ऑकरेंस और स्टॉप एंड yes यूएस टू बाय होता है और बीडीपी इन आईसीआरआर या नॉकडाउन इन आरसी रहता है तो हम बाई करते हैं। चलो यहाँ पे बाइंग नहीं है क्योंकि स्टॉप एंड यूएस टू सेल बिलो डब्ल्यूडीपी है, ना नॉकडाउन इन आरसी है, ना बीडीपी आईसीआरआर में है, तो बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन सेलिंग की बात कहाँ आई? इसके पहले नहीं दिन जो बात वो अलग था। if see correct me my understanding is wrong, see ये डार्क रेड हो गया था बट इन ऑकरेंस पीरियड, ठीक है, तो ये अभी तभी बढ़ पाएगा जब ये 100 के ऊपर ट्रेड करेगा और एनी रिवर्सल फ्रॉम 100 कैन वी एक्सपेक्ट अगेन सम डार्क रेड होके पीसीआर से बंद कहाँ हुआ? स्टॉप एंड यूएस टू बाई हो गया ना। डार्क देखो वो जो ट्रेड है ना वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, यहाँ पे डार्क रेड हुआ लेकिन स्टॉप एंड यूएस टू बाई हो गया, दिस इज द डार्क रेड। भले पीसीआर नहीं है बट ये ढंग के सब डार्क रेड है। खाली ऐसे ही देखो आप, जैसे यहाँ पे डार्क रेड है, इसका बीडीपी क्या है 123, यहाँ पे डार्क रेड है तो 127। अगर इस तरह से ट्रेड करना है तो 100 तक आने तो उसको और फिर वहां से रेजिस्टेंस मिले तो बेचो। फिर यहाँ हाँ पे नहीं एक और डार्क, नहीं इवन इफ यू नो वी फॉलो दिस तो एक बार 100 ये भी एक 102 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है इन डेली टाइम फ्रेम आल्सो, सो नॉर्मली सीधा वही नहीं बेचना। जैसे ये डार्क रेड चल रहा था ना खुल्लम खुल्ला, 99 के आसपास ही खुला बेच सकते हैं विथ मिनिमम स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं होता है यार, वो कभी कभार फिर वो मिनिमम स्टॉप लॉस जैसे हमेशा सच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वी कैन अप्रोच इन एक्टिव ट्रेडिंग। देखो ये जो डार्क रेड चल रहा हो और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, राइट? तो डार्क रेड चल रहा था और स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया तो उसका बीडीपी 88 80 जो है वो आया 5 मई को, बेच दो तो 90 से 70 हो गया। लाइक दिस यहाँ पे वापस 88 आया फिर बेच दो तो वापस 67 हो गया, वापस 88 आया फिर बेच दो तो वापस 78 आ गया। दैट इज डिफरेंट थिंग क्योंकि वो डार्क रेट से चल रहा था। यहाँ पे तो जस्ट अकरेंस पीरियड डार्क रेट एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई है, तो वी शुड नॉट अडोप्ट सच स्ट्रेटेजी। हर बार ना लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए, कीप इट एकदम सिंपल सिंपल रखो निखिल। हाँ हाँ सर, नहीं मेरा घूमने दो बस। ओके ये देखो यहाँ पे भी डार्क रेट चल रहा था, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी बराबर बीडीपी तक आया 9860, यहाँ पे 95 आया, यहाँ पे 98 आया, यहाँ पे 98 आया और वहां से 75 हो गया। कितना 25-25% देता है बार बार बार। लेकिन वो हाँ वही बात अलग थी, चल रहा था, वो बैर के घर में था, अभी यहाँ पे ये बुल के घर में है। अच्छा सर एक और है माइंड ट्री अगेन द बेस्ड ऑन द the see can we get this in that report, see what happened in Mindtree was if you open this SNR to buy sell column also along with it बोलो। नहीं करंट पिछले वीक का ही SNR to buy सी अबाउ बीडीपी हुआ था दिस 1239, ठीक है, नाउ नाउ व्हाट हैपेंस इज वो पूरा बीडीपी डब्ल्यूडीपी तक रिट्रेस हुआ and then I took trade at 1257 yesterday. नहीं 11
54 जो है WDP, it falls here in falling channel और फॉलिंग चैनल आईसी, यहाँ पे फॉलिंग चैनल में आया वो आईसीएफसी खुल के लोअर बैंड तक, वहाँ उठा लो ना। कौन से भाव में लिया आपने? नहीं, मैंने तो सर बहुत बाद में इनिशिएट किया। आप ये इस वीक का प्लान खोलेंगे? नहीं, आप ये स्ट्रेटेजी अडोप्ट करके चल रहे हो कि डार्क ग्रीन में स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी और डब्ल्यूडीपी के पास मिलता है तो लेना है। तो जब when it is coming to lower band, WDP also is in lower band. ये जो वो 1154 सर आप, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, सी ये सब तब भी देख सकते हैं जब आप हम लोग वो स्क्रिप्ट में या फिर वो स्क्रिप्ट को ही देखते रहते हैं, बट ये तो मैंने वीकली प्लान के बेसिस पे लिया था बिकॉज आई जस्ट सॉ, क्योंकि वीकली में वो क्लाइंबिंग वाला बाय वाला ट्रेड छूट गया था बिकॉज इट ओपन करंट वीक RMSL हायर and then it traded climbing by, but I did not take that trade at 1242. Why? Because that SNR2 sell resistance was there, so I thought कि वो वहां तक आएगा फिर वापस टूट जाएगा, लेकिन उसने वो भी ट्रेड कर लिया। तो देन मेरे जब वो सेकंड क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया 1257 पे, तो देन आई इंटर्ड फॉर द टारगेट ऑफ 1320। so is this my understanding correct? No, इस प्लान ओपन करिए ना। the reason is dark red stop and use to buy your trading and trading to and initiating the sell from BDP price, right? The same way in dark green, stop and use to sell above BDP, and when that 1154 WTP happens to be in falling channel, this you are tracking. This you can track from 5th September itself, right? And when 1154 is in falling channel, and suppose if it opens into ICFC, we can buy straight. But ICRC active resistance and approach lower band, even if you don't want to buy straight, but after 1164, 1165, the moment it traded with support in low time frame, no, or at least when beginning to buy has occurred, here itself we should have initiated if you are trading this trade setup. सर ये पिछले वीक में ICRC वाले प्लान में था, तो ये लिया था मैंने 1191 पे, बट देन आई स्क्वेयर्ड इट ऑफ एट 1250, सॉरी तो 1215। बोलो ना कि आपने लिया था, वो बोलो ना, that is the right way to हाँ वो initiate मैंने that. किया था। यस यस, वो वो तो तो बोल ही लास्ट नहीं रहा ना। वीक खत्म हो गया, बट वो अभी BDP के ऊपर ये गया है बात तो एक trade चालू हुआ है इसमें। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, 1191 के ऊपर आपने लिया था, 1240 में स्क्वायर ऑफ कर लिया, ऐसा बोलो यार, वो मेन ट्रेड हुआ था। और अब जब 1239 हायर से ट्रेड कर लिया है 1257 में, हाँ हाँ, यस यस। आर्टिफिशियल हायर खुल के बिना रिट्रेस किए ये क्लाइंबिंग में ट्रेड कर रहा है। बाइंग इज कम बट अलाउ इट टू रिट्रेस एंड देन बाई, और 1257 प्लस 5% गिन लो, आ जाएगा। हाँ वही, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है ना, क्योंकि माय बाइंग पोजीशन इज करेक्ट, स्टिल ओपन। ओके। करेक्ट है, बट कल स्क्वायर ऑफ कर देना, क्योंकि रिट्रेस हुए बगैर बढ़ रहा है ना तो मिलेगा नीचे। कल डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है कि रेजिस्टेंस से चल रहा है देख लो। सपोर्ट से चल रहा है तो कल आपका टारगेट आ ही जाएगा, कल फ्राइडे है। तो थोड़ा भी रेजिस्टेंस से चलता है तो निकल जाना, क्योंकि बिना रिट्रेस किए बढ़ रहा है ना, इसके रिट्रेसमेंट आएगा। ओके ओके। ठीक है, बाकी आपने हाँ सर, बराबर किया, 1300 टारगेट बराबर है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ किंगर, तेज बोलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, monthly setup Mindtree.
हम्म सर मेरे को इसमें ये पूछना था, ये 15 को है ना सर, क्लाइंट बाय हुआ है, आरएमएसएल हायर है और क्लाइंट बाय हुआ है, और इधर इसकी एटीआर जल्दी सर फिनिश हो रही थी। तो सर मैं इस स्क्रिप्ट में था मैं, सर इसने है ना 15 को डेली में आप देखोगे ना, अगर आपको देखना हो तो ये सुबह को 12:52 तक आया था। खाली उसने ₹1.20 से उसने क्लाइंट बाय नहीं ट्रेड किया था, और नीचे जो इसका मिनिमम रिट्रेसमेंट है ना 1221, उससे नीचे गया है 1217 तक गया था। तो सर उसने ये क्लाइंट बाय ट्रेड किए बिना उसने थोड़ा ₹1 से छोड़ के रिट्रेस हुआ, तो इसको रिट्रेस गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। सॉफ्टवेयर हैं। नहीं पकड़ेगा, सॉफ्टवेयर नहीं कंसीडर हाँ करेगा, हाँ। बट कंसीडर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सर तो मैं ये जो एटीआर जर्नी कंप्लीट हुई तो मैं उतर गया इसमें से, मैं बोला अभी इंटरेस्ट होगा, लेकिन मेरे को ये पूछना था, मतलब कंफ्यूजन था, इसको गिनूं कि ना गिनूं, इसके लिए फिर मैं ट्रेड में फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। कोई ओके बात सर। नहीं। सर मेरे को, हाँ, सर मेरे को दूसरा था, इसी मंथली ट्रेड सेटअप में आईसीआरसी नॉक इन आरसी हेवेल्स। सर मेरे को इसमें सर मुझे मंथली में नहीं जाना है, मुझे वीकली में जो इसको सपोर्ट मिला है ना सर 15 को, इसका जो बोलते हैं ना कि लोअर टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिले उसकी बात है। फर्स्ट मंथली में जैसे 14 को मिला ना, तो उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिला था उसको 672 पे। और सर वो है ना डेली में आरएमएसएल हायर क्लाइम किया था उसने, और उसके बाद जो बाकी तक का जो हाई था उसको उससे क्रॉस नहीं किया था, और वीकली में उसको सपोर्ट मिल गया था सर, तो वो सपोर्ट गिनना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड है ना, यहीं पे आईसीआरसी ओपन हुआ और रिट्रेस हुआ ना 4 सितंबर को, हाँ तो इसके बाद हाँ। जैसे ही टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला वहीं से बाइंग इनिशिएट करना था। अब इतना ऊपर क्यों बाइंग इनिशिएट करने की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैंने तो बाइंग 640 पे कर लिया था, मैं 70 पे निकल गया हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ सर। मैंने वो वीकली में जो उसने क्लाइंट पे लिया, 640 में लेके 670 में निकलने का कोई क्या क्या लॉजिक है? सर ये आईसीआरसी था, और वीकली में उसको सपोर्ट मिला था सर। आप मंथली ट्रेड सेटअप कर रहे हो ना? हाँ यस सर। आईसीआरसी में मैक्सिमम रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलती है, आपने बाइंग कर लिया ना, हाँ करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया ना, हाँ। फिर उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में क्यों जा रहे हो? लोअर टाइम फ्रेम में एक बार सिर्फ क्लू लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, उसके बाद में वीकली की जो मंथली की जो जर्नी है उसको पकड़ के रखो ना। तो डॉक्टर की आरसी में आईसीआरसी खुल के रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, तो आरसी 100% तो आता है यार। सर आप एक बार डेली का प्लान फॉलो ना, ये मत रखना ये सर सब ओपन। गलत है यार, मंथली करता हूँ तो मैं डेली में क्यों जाऊंगा? सर वो सर 3 दिन से वो आरएमएसएल हायर ओपन हो रहा है, और वो उसके होता आगे नहीं है यार, ट्रेडिंग। नहीं देखना है डेली प्लान, मंथली ट्रेडर को डेली प्लान नहीं देखना चाहिए। सर एक बार फॉलो सर आप डेली मैं, अच्छा मैं ओके, मैं मेरे को जो कुछ बताना था वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, समझा करो। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग। मंथली ट्रेडिंग तक हम पहुंच गए, फिर डेली का प्लान रोज क्यों देखना है यार? कुछ तो कुछ तो हर प्लान में समझ में आएगा।
बोलो सर ये है ना 15 को, तो 15 ओपन करोगे सर? क्या ओपन करना है, इंटर चैनल में ही था। हाँ हाँ सर, मुझे खाली ये बताना था, ये वो सुबह को है ना 9:30 का तक का जो हाई होता है ना, वो 677 का हाई था, उसके ऊपर वो गया ही नहीं है सर वो। नहीं सब अच्छी के, मुझे खाली इतना ही बताना था। तो उसका 9:30 का हाई दे रहा है सर, फिर 16 को भी यही हुआ। वो आईसीआरसी हायर के ऊपर कैचिंग द फॉलोइंग नहीं था तो नहीं गया, उसमें क्या हो गया? 16 को सर, सर ये सुबह को 680 का उसने ओपन हुआ, 81.75 तक का सर वो आगे ट्रेड कर रहा है वो। तो वीकली में उसने सपोर्ट ऐसे दिया है सर, जो ये ओपन जो खुलता है ना सुबह का 9:30 के हाई से, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको वीकली में सपोर्ट लेना है सर इसका, वरना डेली में सर हम इस सपोर्ट को फर्स्ट 15 मिनट्स में तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर इसमें ऐसा ही हो रहा है, 3 दिन से ये जो 15 मिनट्स का हाई है ना वही खींच के बैठा है, उसके ऊपर ये सब जा ही नहीं रहा है ये, और उसमें से उसने वीकली सपोर्ट दिया है। ठीक है, कल चला जाएगा। आज ऐसा ना सेल हो गया सर ये। कोई बात नहीं, वो बीडीपी तो हुआ है। मतलब सर ये वीकली का सपोर्ट, मंथली ट्रेडिंग करना है ना तो डेली प्लान देखना बंद कर दो। सिर्फ 4 ही बार सर ये प्लान डेली देखना का है, देख, डेली का ओके ट्रेडिंग प्लान मत देखो। मंथली का टेम्परामेंट बना लिया, फिर डेली में जा जाके क्यों देखना है? सर सही बात है, मैं डेली का देख देख सर मैं इसमें से उतर गया, वरना मैं इसका टारगेट अभी तक बाकी का 692 का इसका टारगेट है इसका। अब तो डेली का देख देख के उतर गए ना। हाँ सर, डेली का देख देख के उतर गया सर। कब से बोल रहा हूँ कि मुझे डेली प्लान क्यों खुलवाते हो मुझसे, हर वेबिनार में मैं बोलता हूँ। तो मैं डांट तो सकता नहीं हूँ मैं। मत करो ऐसा, ठीक है? ठीक है सर, यस सर, ओके सर। इससे बात कर रहा था मैं, इसको अनम्यूट करना। हाँ ठीक है। Anyone else? चलो हो गया, लास्ट Sir, good evening. वेरी गुड इवनिंग Sir, चेतन। just one small. Yeah, sir, I just wanted to understand, sir, can you open Cipla, sir, weekly setup match ICFC में? You open weekly and daily both Cipla. It is loading over here. So can you open the plan आज ना अपने 19 week में? So sir, it has given a can you just open? बोलो। Sir, it has given a maximum retracement on 16/9/2020 તો ત્યાં મારી સર આપણે એન્ટ્રી હતી અને on the same day it has gone to 752 which is RC 100% and I have exited at that અને I was just waiting કે અગર RC 100% ટ્રેડ કરે તો પછી હું carry forward કરું પણ it has not traded so I have exited at RC 100 752.35 આપણે આજે પણ હું આઈ વોઝ જસ્ટ વેઇટિંગ કે લોઅર ટાઈમ માંથી કંઈ ક્લુ આવે તો સર જસ્ટ વન થિંગ સર ટુમોરો ઇઝ અ ફ્રાઈડે
if in a 750 daily, पे कब निकले? हाँ सर, When did you exit at 753? सॉरी सर, 753 में आपने एग्जिट किया ना? हाँ, कब which date? 16 सर, 16/9, क्यों एग्जिट किया? ये 15 तारीख को 753 100% आया था। हाँ, ओ ओके, मैंने लास्ट देखा नहीं, 732 तक रिट्रेस हुआ मस्त, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, हाँ, यस, और रिट्रेस तो वापस वो 756 आता है, तो क्यों रिट्रेस होके बढ़ता है? तो मुझे समझ में नहीं ओ, आ रहा है कि रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं रिट्रेस सर, होके बढ़ता गलती हो गया मेरा, सिली मिस्टेक, है? रिट्रेस होके बढ़ता है तो कम से कम पूरी जर्नी तो लो, 762 तक तो वेट करो। फिर वापस ओ, रिट्रेस हो रहा है, फिर महंगी है, कल फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट फिर ले लेना। ओके, ओके, नहीं सर, my question was that if tomorrow if we get a active or a fresh support into LTF, can we just buy? डेफिनेटली। Okay, okay, so my mistake. Sir, just one question you have asked me on Monday for Adani Enterprise. So I मतलब for my, तो चलेगा, कुछ भी हाँ देखना सर, मिस करो, रिट्रेसमेंट को देखना मिस मत करो। okay, yes, 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 my mistake. अब मिस्टेक होने को कहाँ कोई बात थी, सब कुछ फिल्टर करके दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सब रेडीमेड है, अब क्या मिस्टेक करेगी? ठीक है, बोलो। Sir, Adani Enterprise daily ma. So I just wanted to you have asked me on Monday. कौन सा ट्रेड सेटअप? Sir, that is for RAR. जहाँ पर रहती है ना बात सोमवार है कि when you think it has come twice at 273 and 270. So you have told कि it will trade 322. So you please study and tell me. So sir, can you go slightly up? I said 347, I remember, not 322. हाँ, sorry, 347 it will trade from here. बोलो। Sir, can you go slightly up? Yeah. So, एक minute. Yeah. So on the sir, the 25/8/2020, it is key high has been traded, and post closing support is 276. So if you see on 31/8/2020, it has come to 270, and there is one ladder, which means it doesn't want to go down. If you come down slightly below, same thing is repeated at a 273. इनकरेक्ट रीडिंग है ये। डेडर जो आया 2 सितंबर को आया है, 31 अगस्त को जब 270 आया है भाव, तब लेडर नहीं हाँ, होगी। दिस लेडर इज occurred on 2 September. okay, हाँ. But sir, on that day, 31/8/2020, 276 has not been traded on a lower side, no, sir. That is different thing. But leader has come on 2 September. Yeah, later has come on 2nd September. Yeah, but so I think I will wait for 2nd September only then. हाँ ठीक है, बोलो क्वेरी क्या है, बोलो। नहीं सर, मेरा मतलब सर मेरे को आपको आंसर देना है कि यू सर के when it has come to 270 and 273, so you have to tell कि it will take 347 the climbing buy of that day. So I think these are the two levels के भाई जहाँ सपोर्ट से 33 रिवर्स ले છે. ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, वो लेंगे, चलो विल टेक अप नो, नेक्स्ट वीक लेते हैं। Done. So reading is right or wrong, sir?
Wrong. Okay, noted. Done. Good night, everybody. Thank you.